वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का हाल दिख रहा है मार्केट में, क्या किस तरीके की पोजीशन आप बना सकते हैं, क्या न्यूज़ आ रही है ग्लोबल फ्रंट पर, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या किस तरीके की एक्सपायरी रही है, क्या हमने किस तरीके का सेंटिमेंट पर प्लान किया, मोमेंटम लेवल पर प्लान किया, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर एक बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसको हम समझेंगे। क्या उससे पहले क्या मार्केट किसी तरीके की कोई पोजिशनिंग होल्ड करके जा रहा है, उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देर नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट ने क्या किस तरीके की ओपनिंग दी है। देखिए मार्केट 25,600 को भी तोड़ चुका है। ओके, एक बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट ऐसा कर रहा है जो मुझे लग रहा है। ओके, बाकी मार्केट ही जानता है कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है। ठीक है, चलिए उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब है आज जो हम बीटीएसटी लेकर के गए, जैसे मैंने बोला था निफ्टी क्लोजिंग 25,760 के ऊपर होगी तो हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे और वही चीज़ मैं लेकर के गया। मैंने ये भी बोला था कि जब वीडियो के एंड पर कि भाई देखिए एक्सपायरी है, ओटीएम एटीएम लेने से बचना और लेना भी है तो डीप आईटीएम ऑप्शन लेकर के जाइए, नहीं तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन लेकर के जाइए। और मैं 25,800 का ऑप्शन लेकर के गया था नेक्स्ट एक्सपायरी का। आज वो खुला है, आप कह सकते हैं 10-12 पॉइंट नीचे और फिर फर्स्ट टिक में वो एकदम से फ्लैट हुआ, 2-3 पॉइंट वहाँ पे पॉजिटिव में भी आया। ओके, हालांकि फ्लैट पर आया तो मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाल दिया। और फिर जब वो ये जब रिजेक्शन कैंडल बन रही है और आपको डेटा जब देखना आता है मार्केट में दिख रहा है कि भाई 25,800 पर यहाँ पर कॉल राइटर आ रहे हैं इस प्रेजेंट एक्सपायरी में, तो आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को काटेंगे क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ टिल्ट हो रहा है। ओके, तो चुपचाप वहाँ से सारी पोजीशन को काट करके बाहर हो गए। 7-8 पॉइंट नेगेटिव में खुले। आपका क्या हाल हुआ प्लीज़ बताइएगा। अगर आपने एटीएम ओटीएम लिया है तो बहुत बुरा हाल हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाना नहीं चाहते हैं कि भाई किस टाइम कौन सा ऑप्शन ले जाना चाहिए, ये समझना नहीं चाहते और सीखना भी नहीं चाहते, बस प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस खुद करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर इंट्राडे में क्या किस तरीके का हाल है। देखिए इंट्राडे में यहाँ पर अपसाइड में हम बैठना चाहते थे पर अपसाइड कोई एक लेवल यहाँ पर हमारा नहीं बनता हुआ नजर आया। डाउन साइड हमारा प्लान था, डाउन साइड यहाँ से प्लान था हमारा कि 25,658 के नीचे डाउन साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पर हमारा एसएल कटा था। ओके, और यहाँ पर तो पुट भी टूट रहा था। यहाँ मतलब पुट के प्राइस तो यहाँ पर बढ़े ही नहीं है, जितना भी गिरा है ना मार्केट, यहाँ पर कोई पुट के प्राइसेस नहीं बढ़े, बिल्कुल फ्लैट थे। ओके, फिर जब ये मूव आता है दोबारा से 25,658 और उसके बाद जो पुट में एक तरीके से आप कह सकते हैं जो जंप देखने को मिला, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। आपको मैं दिखा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि 4% नेगेटिव से शुरुआत करी थी और क्लोज हमने यहाँ पर ग्रीन में किया। आपको दिखा देता हूँ 5-6% के आसपास यहाँ पर हमने ग्रीन में क्लोज किया। ठीक है, तो दिन कुल मिलाकर के कह सकते हैं, हालांकि कोई बड़ा मूव मिलता तो एक बड़ा मूव हम कैप्चर करते। काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं स्कैल्पिंग और कहाँ बैठना है, तुरंत निकलना है, एक्सपायरी डे काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। ओके, उनके लिए काफ़ी ईजी नहीं रहा होगा मार्केट। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये था अपने मार्केट का। ओके, अब मैं आपको एक बार बीटीसी यूएसडी का दिखाता हूँ। देखिए इस तरह कोई भी किसी ऑप्शन डिके विके का कोई झंझट नहीं है यहाँ पर और कितना बढ़िया इसमें मूव कैप्चर किया। 12 से 17,000 की कैपिटल है और रिटर्न देखिए 75,000 का रिटर्न है। क्या फर्स्ट क्लास रिटर्न ये देकर के गया। ओके, तो यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि क्या किस तरीके से बीटीसी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने मार्केट में मोमेंटम लेवल्स पर प्लान कर सकते हैं सेंटीमेंट्स के साथ, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई कल यूएस मार्केट का कैसा हाल था। देखिए यूएस मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो यूएस मार्केट में आपको डाउ जोन्स थोड़ा प्रेशर में दिखा क्योंकि इकोनॉमी रिलेटेड एक डेटा आता हुआ नजर आया। ओके, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में थोड़ा प्रेशर बना। ओके, S&P 500 और नेस्डेक में यहाँ पर पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिली। उसका रीज़न है कि एआई स्टॉक्स लगातार जंप कर रहे हैं। एआई स्टॉक से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से क्रांति आई हुई है वहाँ पर। ओके, और वहाँ पर ये बबल कहाँ पर जाकर फटेगा कुछ पता नहीं, पर यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है लगातार। ठीक है, ओके, तो आप कह सकते हैं यूएस मार्केट में जो चल रहा है वो एआई स्टॉक्स की बदौलत चल रहा है। बाकी डाउ जोन्स वगैरह कभी फ्लैट हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी आधा % ऊपर है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। नेस्डेक और S&P 500 लगातार रिकॉर्ड हाइस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है शटडाउन रिलेटेड। देखिए शटडाउन रिलेटेड एक न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है कि भाई ये अब जो शटडाउन होने वाला है वो सबसे बड़ा शटडाउन होने वाला है। ठीक है, सर पासिंग दी रिकॉर्ड हाई करने वाला है। ओके, और जो 35 दिन का शटडाउन है
ऑलरेडी इसमें जो 35 दिन का लॉन्गेस्ट शटडाउन है वो 32 दिन तो ये ऑलरेडी पास कर चुका है और 3 दिन बाकी बचे हैं और ये हो सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन देखने को मिले यूएस हिस्ट्री में। ओके, पर एक न्यूज़ आई है इससे रिलेटेड कि कुछ हिंट्स देखने को मिले कि अब ये शटडाउन जो है हटता हुआ नजर आए, थोड़ी प्रोग्रेस यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब इस पर कोई रिपोर्ट अभी फाइनल आई नहीं है तो इस पर कुछ मेरे को खास जानकारी नहीं है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई अब ये कल या परसों या फिर हो सकता है इस वीकेंड आपको ये शटडाउन हटता हुआ नजर आए। ठीक है, चलिए देखें जब होगा तो देखते हैं मार्केट में इसका बूस्ट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यूएस से हैंडओवर कुछ मिला जुलाई। ओके, अपने मार्केट की बात करते हैं। देखिए अपना मार्केट जहां खड़ा है ना, यहां से अब हो सकता है आपको 1000 पॉइंट नीचे मिल जाए या 1000 पॉइंट ऊपर मिल जाए। देखिए बिल्कुल पॉसिबल। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अपना मार्केट निकाल लेता हूँ। हालांकि निफ्टी टूट रहा है, अपना और ट्रेड प्लान हो सकता था पर मिस हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर, समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर 25,800 के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग होने लगेगी तो आप यहां से 25,600 आते हुए देखेंगे और 25,600 आज मार्केट ने हिट कर दिया है। ओके, अब 25,600 के नीचे अगर मार्केट बंद होने जा रहा है तो आप ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये गैप, ये लाइन जो आपको दिख रही है यानी 25,400 450, ये जो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था और यहां पर मार्केट ने एक बार होल्ड किया था, रिजेक्शन लिया था, टाइम पास कर रहा था। ओके, वो लेवल आता हुआ नजर आ सकता है और इसका रिस्क बढ़ चुका है क्योंकि अब यूएस मार्केट भी इसमें शामिल होने वाला है। देखिए इसके आगे बात करने वाले हैं। ओके, पर कहने का मतलब ये है कि मार्केट चलने को राजी नहीं है क्योंकि बड़ा प्लेयर यहां पर लगातार बेच रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एफआईएस की और एफआईएस यहां पर आपको लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चौथा दिन था कल भी और कैश मार्केट में थोड़ी कम बिकवाली देखने को, पर बिकवाली चौथे दिन भी लगातार थी। ठीक है, इनके डेटा के बारे में बात करें यहाँ से, तो अब जो इनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो पहुंच चुका है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अब यहाँ पर 15% के अप्रोक्स, यानी इस सीरीज़ में, नवंबर सीरीज़ में 20% से शुरुआत करी थी, अब ये 15% सिर्फ लॉन्ग रह गए हैं सिस्टम में। ओके, और आप कह सकते हैं टोटल जो कॉन्टेक्ट्स इनके शॉर्ट साइड पर ऐड हुए हैं इस सीरीज़ के शुरुआत से वो 32,600 के अप्रॉक्स हो चुके हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मार्केट मेकर्स हैं और ये नहीं चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से चले। ओके, और काफ़ी जेफरीज और गोल्डमन सच की रिपोर्ट्स आती हैं कि मार्केट यहाँ से चल सकता है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा मूव है, पर नियर टर्म में अगर आप देखें काफ़ी एफआईज तो यहाँ पर बेच रहे हैं और टोटल जो रिजल्ट आता है कैश मार्केट में बिकवाली या सेलिंग का, तो कुल मिलाकर के वो नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, थोड़ा नहीं काफ़ी बिगड़ा हुआ है और ये जो रैली थी, अब ये रैली की मिस आउट होने का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक खतरा मंड रहा है। ठीक है, हालांकि अगर निफ्टी देखें फिर से रिजेक्शन लिया, 25,600 के ऊपर आया है और निफ्टी का यहाँ पर डेली ईएमए भी है। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो अगर मार्केट इसके नीचे बंद हो जाता है तो काफ़ी पेनफुल होने वाला मार्केट में, फिर आपको एक बड़ा करेक्शन यहाँ से आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये अपने मार्केट का हाल है और क्या न्यूज़ आ रही है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि यूएस और इंडिया की जो बीच की ट्रेड डील है, ओके, एक क्रिटिकल फेज में अब पहुंच चुकी है। अब यहाँ से या तो फाइनल होनी है या फिर कैंसिल होनी है। ठीक है, अब इंडिया किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पर झुकना नहीं चाहता है, ये तो यूएस भी देख चुका है और बाकी कंट्रीज़ भी देख चुके हैं। ओके, और ये आने वाला जो एक हफ्ता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है, क्योंकि पहले भी बोला गया कि 2 महीने में फाइनल हो जाएगी और 2 महीने यहाँ पर अब खत्म होने को आए हैं। ओके, और ये बोला गया था कि नवंबर फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी, वो भी ऑलमोस्ट पास होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो ये एक हफ्ता है ये क्लियर करेगा कि मार्केट में मतलब इंडिया यूएस के बीच में डील फाइनल होगी या नहीं होगी या किस रेट पर होगी। हालांकि एफआईएस का स्टांस देखें, व्यू देखें तो एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, यानी एफआईएस को इस चीज़ से डर नहीं है या फिर अगर डील होने वाली है तो कोई एक तरीके से कोई एक शार्प मूव नहीं देगा, शायद ऐसा एफआईएस मान करके चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एफआईएस मोस्ट ऑफ द टाइम नियर टर्म पे करेक्ट ही होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, देखिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस मार्केट से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है और यूएस फ्यूचर्स आप जाकर के देखिएगा काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे आप नैस्डैक फ्यूचर्स देखें, डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखें, चाहे आप S&P 500 देखें। ओके, तीनों ही इंडेक्स में, हालांकि डाउ जोन्स में 3/4 के आसपास है, बाकी नैस्डैक और S&P 500 में 1% की डिक्लाइन देखने को मिली है। जैसे मैं कल बात भी कर रहा था और काफ़ी एनालिस्ट भी कह रहे हैं। ओके, और काफ़ी टाइम मैंने अपने BTST वीडियो में भी बोला है कि भाई जो बबल है वो अब ब्रस्ट होने का टाइम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर गोल्डमन सच और मॉर्गन स्टैनली दोनों ने यहाँ पर वार्निंग साइन दे चुके हैं कि भाई जो ये चीज़ दौड़ी है
अब उनका पुल बैक का टाइम आ रहा है, ठीक है, ओके। और आने वाले टाइम में ये करेक्शन देख सकते हैं, 10 से 20% का करेक्शन भी पॉसिबल है, ऐसा उनका अनुमान है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसी चीज़ का यूएस मार्केट में पेन देखने को मिला, और अपना मार्केट भी जो पुट सुबह से नहीं बढ़ रहे थे अब क्यों बढ़ना स्टार्ट हो गए, ये एक रीज़न है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सारी चीज़ें मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा दी। अब आपको क्या करना है, देखिए मेरा मानना ये है, अगर निफ्टी क्लोजिंग यहाँ से 25,620 के नीचे हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा अगर आप एग्रेसिव हो जाएं तो 25,600 के नीचे अगर बंद होती है, तो मेरे हिसाब से आपको कल के दिन एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स भी आपको सपोर्टिव रहेंगे। यूएस फ्यूचर्स भी यहाँ पर एक बड़े गैप डाउन का इंडिकेशन दे रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि चले हैं और तो गैप डाउन भी होगा तो बड़ा होगा, और उसके बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी आ जाए। क्लियर। अच्छा, गैप अप का कैसे प्लान करेंगे, देखिए गैप अप ऐसे केस में बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। गैप अप, अब जैसे मैं बात करूँगा, आधा घंटा रह गया मार्केट क्लोजिंग में, गैप अप अगर होना है तो निफ्टी क्लोजिंग 25,300 के ऊपर होना पड़ेगा, अब सॉरी 25,800 के ऊपर होना पड़ेगा, जिसका चांस तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट ऐसा करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो गैप अप बिल्कुल ना लेकर के जाएं, अगर नेगेटिव चल रही है आपकी कोई पोजीशन तो बिल्कुल काट करके जाएं, ओके। ऐसे नहीं कि आप गैम्बल करके जाएं, बिल्कुल नहीं करना है, ओके, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही वीकर साइड पर दिख रही है, ओके। बात समझ में आ गई। जो भी क्वांटिटी लेंगे अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी नहीं लेकर के जाएगा। कम से कम क्वांटिटी आईटीएम या फिर आप कह सकते हैं कि डीप आईटीएम, इन दोनों ही ऑप्शन, एटीएम भी मत लीजिए, भले ही एक्सपायरी नहीं स्टार्ट हुई है, मत करिए। थोड़ा मार्केट को समझिए और उसके हिसाब से प्लान करिए, ओके। बाकी डे एंड पर जैसा भी डेटा बोलेगा मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।